हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वे टू बी चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएससी के एग्ज़ाम्स हो चुका है और उसके आंसर की जारी कर दिया गया है मैम के द्वारा। 140 क्वेश्चंस के आंसर की अभी आपको मिल जाएंगे। आप अपने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो भी मित्र मेरा एग्ज़ाम दिए हैं, वो इस एग्ज़ाम में उन्होंने कौन से आंसर को टिक किया है वो प्लीज़ मैच कर लें। तो मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ रुख करूँगा, ज़्यादा ना समय लेते हुए। आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप देखिए ध्यानपूर्वक और आंसर्स को देखते जाइए। ये मैम ने टिक करके दिया है। आपके आंसर कीज का जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है 101 से 40 तक का क्वेश्चन है। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका आंसर होगा सेबी। जो भी इंग्लिश मीडियम में होंगे वो भी टिक करते चलेंगे। आंसर दोनों में सेम ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी इस फसल लवण सहिष्णु है? इस चुकंदर होता है। आंसर डी होगा। थर्ड का चलिए आंसर, वर्ष 2021-22 में संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से सम्मिलित नहीं है? तो मानव पूंजी और नवजीवन को संचार, ये तो उपलब्ध था। आपका गाँवों में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण, नवप्रवर्तन, अनुसंधान, विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये 4 ऑप्शन से थे। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, अब जैसे कि देख पा रहे होंगे, आंसर नंबर बी जो है ये आपका गलत है, ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? ये आपका आप देख लीजिए, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, जौनपुर। तो इसका आंसर मैम के द्वारा सी बताया गया है। ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका शब्दों का विषम युग्म को चुनिए। ये आपका इसमें अलग को छांटना है, कौन सा भिन्न है। अंगूर से शराब बनता है, अंगूर से शराब बनता है, दूध से दही बनता है, पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है इसमें। लेकिन बट ये ऑक्सीजन, मृत्यु और रोग एक दूसरे से रिलेट नहीं है, एक दूसरे से ये भी सम मुझे अलग लग रहा है, ये तीनों चारों में से अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं एक कौन सा एक सही युग्म सही सुलमित नहीं है। ताप विद्युत केंद्र एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुंडानी कर्नाटक, कंडारवारा ये आपका एमपी, आंध्र प्रदेश में इसका आंसर होगा डी नंबर। ये होगा आपका कंडारवारा, ये आपका सम्मिलित नहीं है, मतलब ये सब 1 से 3 तक सही है, चौथा नंबर सही नहीं है। सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण देखिए, इसमें इसका आंसर है फ्यूजन रिएक्शन। ये आपका फ्यूजन रिएक्शन जो इंग्लिश में होंगे फ्यूजन रिएक्शन, सोलर एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। इसको देखिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या टेक्निक इसमें अपनाया गया है, आप देख सकते हैं। बट इसका मैम के द्वारा 20 बोला गया है। मैं इसे अभी सॉल्व करके मैं बताता हूँ एग्ज़ाम में। इस वीडियो देखिए 339, ये क्या किया गया इसमें, क्या मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, बस लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दूँगा इसको कैसे किया गया इसमें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है? मोटी फसलें आपको निचले क्षेत्र में उगाई जाती है। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। आप एक रेफरेंस के तौर पर इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही होंगे। ऑफिशियल आंसर की जब जारी किया जाएगा तो आपको ऑफिशियल आंसर की आप देख लीजिए, मैच करा लीजिएगा। बट अभी आप इसे टिक कर लीजिए ताकि आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट सही हैं, इसमें से कोई गलती को संभावना नहीं है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशित करता है कि वे औद्योगिक के प्रबंधन का कामगारों का सहभागिता सुनिश्चित करे? 45 का ए होता है इसमें।
नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में दिया हुआ है, भाग 4 का ही है। और उसमें आपके 36 से 51 आर्टिकल तक है, 50 तक, 50 का ए तक, हाँ 50 तक है, 36 से 50 तक है उसमें, उसी के पीछे दिया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 1829 में अंग्रेजों का विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका खासी जनजाति, ये तिरोत सिंह होगा। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करता है, बुआई कहलाता है। मतलब खड़ी फसल है को कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। क्या कहता है? रिले खेती। देखिए, आंध्र प्रदेश के विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक निलंबित कर सकता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक लॉजिकली समझिए। देखिए कि विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं। आपके विधानसभा विधान परिषद यूपी में है, तो बिहार में है, 6 राज्यों में है इंडिया के। यहाँ एक वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक को कभी भी 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है दूसरे सदन में। यहाँ आप लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि लोकसभा जो है जब कोई वित्त विधेयक को पारित करती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखती। 14 दिन से ज़्यादा रखेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इसे पारित समझा जाता है, इसलिए वो रखे। 14 दिन से एक्स्ट्रा रखेगा तो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये वापस कर देता है, इसको पास करके वापस कर देना होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? ये आपका चित्तरंजन दास और M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने किया था, मोहनचंद गांधी ने किया था। क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस में पहले नहीं थे, तो उन्होंने इनको कन्विंस करके इनको बुलाया गया था। 12वें वित्त वर्ष के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन। जैसे कि आप पूरा आंसर हाईलाइट कर दिया गया ताकि पहले से आपको बस एक व्यू दे दें कि हाँ आंसर आ गया है, आप लोग मैम के द्वारा क्या जारी किया गया है, बस इसको देख लीजिए, एक बार मैच करा लीजिए। बाणभट्ट के हस्तक्षेप में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया गया है? बृहद्रथ। बृहद्रथ आंसर नंबर बी होगा। मैच करते जाइए, मिलाते जाइए। आपको RBI द्वारा कितने बैंकों को जुलाई 2021 में नियमों का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? 14 नंबर क्या है? RBI के कितने बैंक यानी 14 बैंकों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है ऑक्सफैम के द्वारा। देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा है, ऑक्सफैम द्वारा। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UNO है, तो ये ऑक्सफैम के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे। कौन सा राज्य है? सीटों की संख्या पूछा है, ये राज्यसभा की सीट पूछा है। तो राज्यसभा की सीटें, देखिए राज्यसभा की सीटें आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए आपका यूपी, आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यूपी में होंगे, तो आपको पता है कि यूपी में 7 सीट, यूपी में आपका 31 सीटें हैं, और यूपी में आपका 80 सीटें आपका कहाँ है? आपका लोकसभा में है, राज्यसभा में 21 सीटें हैं। हिमाचल में कम है और छत्तीसगढ़ में कम है। असम में 7 सीटें हैं, बट इसमें आपको 6 दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये अकॉर्डिंग ये सब पूछा, सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान देना था आपको एग्जाम्स में कि सम्मिलित नहीं है। इस बात पे क्वेश्चन पे हमेशा आप लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देन आप आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा असम। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST काउंसिल का आपका अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्तीय मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री। वित्त का कारोबार वही समझता है, तो वित्त इसीलिए उनके हाथ में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश का अवस्थित है? देवगढ़ या देवतवार मंदिर, या भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचवा का ठुकार का मंदिर। ये आपको मैम ने इसको देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोला गया है।
ये आपका उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर मार्च 2020 में राज्य के GDP के प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है? इसको ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का नोएडा सिटी है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? भारत निर्माण आपका ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हो रहा है, लेकिन क्या ग्रामीणों में ग्राम में उद्योग लगाया जा रहा है क्या? ऐसा नहीं होगा। ये उद्योग वहीं लगेंगे जहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ उद्योग लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तभी आप उद्योग लगाते हैं। कहीं भी गांव में नहीं लगा देंगे या कोई रेस्ट इलाके में नहीं लगा देंगे जिसमें कि आपका वहाँ कुछ सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हो, ना बिजली हो, ना पानी हो, ना कच्चा माल हो। तो उद्योग के लिए ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, तभी उद्योग लगाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? ये तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल पूछ लिया है। ये आप आर्टिकल 165 आपके ऑप्शन सारे बहुत क्लोज दिए हैं। 165, 166 और आर्टिकल 167, 168 बहुत क्लोज हैं। यदि आप अच्छे से याद होगा, क्लियर होगा, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, नहीं तो ये क्वेश्चन पक्का गलत हो सकता था। तो आपको क्लोजली इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन पुरस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यूपी में हड़प्पा कालीन कौन कौन सा है? हुलास, आलमगीरपुर, मांडी, ये यूपी में अवेलेबल है। देसालपुर यूपी में अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ यूपी है। देखिए आपके क्वेश्चन आ गए। यूपी से एक क्वेश्चन और है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%। तो इंडिया का कुल क्षेत्रफल का 7.33% यूपी में है। टोटल जितना भी एरिया इंडिया का है उसमें से 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें से 7.33% आपका यूपी का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। फसल बीमा योजना बहुत सारे मोदी जी ने योजना शुरू किए थे। योजनाएं से क्वेश्चन पूछ रही हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको मोदी जी की योजनाएं याद करनी होंगे। 2016 में भी बहुत सारी योजनाएं शुरू किए थे। योजना का एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 14 में हुआ था जनधन योजना वगैरह शुरू हुआ था। ये सब 15 में कुछ योजनाएं शुरू हुई थी, 16 में शुरू हुई थी। मतलब कुछ योजनाएं शौचालय से रिलेटेड था, हर घर शौचालय, इस तरह की चीज़ें, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ये सब बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाए थे, अच्छी योजनाएं। उस बारे में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। अगर एग्जाम्स के व्यू से तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि आपको सही मिलान करने के लिए दिया था। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा कहाँ निकाला जाता है? बॉक्साइट कहाँ निकाला जाता है? देखिए लौह अयस्क जो है इटाबिरी लिखे हैं इन्होंने, मैग्नीज चियातुरा, तांबा आपका सिडबरी और बॉक्साइड वाइपा, ये कुछ खनिज हैं। ये मुझे लगता है सारे खनिज होंगे और झारखंड या यूपी से रिलेटेड नाम है ये सब तीनों चारों। आप लोगों ने यदि आपने इस ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, बट ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल हाई है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 1 सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, मैं देखता हूँ क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया। 1 सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपके हो चुके हैं 28 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन मैं फटाक से सॉल्व कराता हूँ। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। निम्नलिखित बैंकों का उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? यह आपका बैंकों को उपभोक्ता सेवाओं के सुधार के लिए ग्वाइपोरिया समिति ने इसे संगठित किया था।
चलिए 30 नंबर, पारिस्थितिकीय तंत्र का अवधारणा प्रथम बार दी गई, कब दी गई? प्रथम बार किसने दी? एजी टनासले के द्वारा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी याद होगा उस बच्चे बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में है? मथुरा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? रजिया सुल्तान। ये प्रथम महिला शासिका हैं इंडिया की, और अपने इतिहास में नाम, अच्छा नाम है इनका, रजिया सुल्तान का। एक निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैता। लोक कलाओं, लोक नृत्य से क्वेश्चन ये चीज़ें पूछता है हर एग्जाम्स में आजकल, तो ये आपका वहाँ से क्वेश्चन है। और आपका जैता, जैता 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया जैता। बार बार इसे क्यों जा रहा है यार, कुछ तो प्रॉब्लम है। चौंतीस नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कन्नौज पर महमूद गजनबी का आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? त्रिलोचन पाल। वहाँ का शासक त्रिलोचन पाल था। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों के पेंशन भोगी बना? आलम शाह। अंग्रेज़ों ने उसको पेंशन देना शुरू किया और वो अपना उन लोगों के साथ समझौता कर लिया था उन्होंने, यही हुआ था। 36 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सी अनुसूचित जाति वाराणसी जनपद में नहीं गए? आपका सहरिया। सहरिया जो है आपका अनुसूचित जनजाति बनारस में नहीं गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? यहाँ सीमेंट है, पानी, चीनी है और कपड़ा है, बट ऑटोमोबाइल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पाकालीन पुरस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? घग्गर। घग्गर नदी पर स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों द्वारा जोड़ा गया था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है किया होंगे ज़रूर। सोहन सिंह समिति द्वारा किया गया था, बहुत ही ईजी। हर एग्जाम्स के लिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मौलिक इसमें कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था? 51 का ए में जोड़ा गया था। कितने दिए गए थे? 51 का ए। ठीक है, किस भाग में है आपका, किस समिति ने दिया, कब दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे तो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं दोस्त। आज के एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा बोले तो इक्वेटर लाइन के बारे में बोल रहा है। इक्वेटर लाइन किस देश से नहीं गुजरती है? ये आपको मैप से क्वेश्चन हो गया, पूरा वर्ल्ड का मैप। इससे जिसके दिमाग में होगा, कंट्री दिमाग में होगा, वही कर सकता है क्वेश्चन को। ऐसे ही नॉर्मली इस क्वेश्चन में आप ऐसा हिट नहीं कर सकते हैं। ये जाम्बिया होगा। जाम्बिया एक देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, मतलब भूमध्य रेखा से दूर है ये। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, मैम के द्वारा टिक किया गया था। दोस्तों आप इसे वीडियोज़ को देख लिए होंगे तो कंप्लीट इसको आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा आंसर आपको अच्छे लगे, कौन से अधिक कुछ मिस्टेक्स होंगे तब कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। मैम आज कहीं व्यस्त हैं, जिसके कारण उन्होंने मुझे रेफरेंस किया कि ये आप वीडियो अपलोड कर दें, तो जिस कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अदर देन मैम ही वीडियो कंटिन्यू करती इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग वे टू BHU।